जोहार दोस्तों, नागपुरी लोक कथा तिरिया चरित्र पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उकर कांदाइन गगाइन कर गुल सुइन के साइस ससुर और नगर कर कतना आदमी मन जमा भेलें और देखत हैं तो छोट सोकड़ा कर मूड़ काटल आहे अरु मोरल आहे। वो जो औरत थी सोकड़ा की बीवी, उसका रोने की आवाज़ सुन के उसका सास ससुर और गांव का बहुत सारा आदमी सब वहाँ जमा हो गया और देख रहा है कि छोटा सोकड़ा, छोटा व्यापारी जो था उसका माथा कटा हुआ था और वह मरा हुआ था। ओकर माए बाप बहुत विलाप कर लें, उसके माता पिता बहुत विलाप किए। दूसरों मन के दुख भेलक मगर असल बात के केव गमे के नहीं पालें। दूसरा लोगों को भी दुख हुआ मगर असली बात को कोई समझने नहीं सका। तलक बिहान भेलक और मुर्दा कर माटी काठी कर देख कर तैयारी होए लागलक। फिर सुबह हुआ और मुर्दा जो था सोकड़ा, उसको दाह संस्कार कर देने का तैयारी होने लगा। राजा बेटा घर घुर के सब होल गेल के आपन मेहरी के सुनाई देलक। राजा का बेटा राजकुमार अपना घर लौट के जितना भी हाल हुआ था वहाँ उसको अपना पत्नी को सुना दिया। राजकुमारी कहलक, रोरे तिरिया चरित्र कर विद्या बेसे पावत थी। राजकुमारी बोलती है कि आप तिरिया चरित्र की विद्या अच्छे से सीख रहे हैं, मगर सीख न जो पूरा होई है से जाओ और देखो कि मुर्दा जराए घाट में का होते। सो सीख जब तक पूरा नहीं होता है, जाइए आप देखिए कि मुर्दा जराने के घाट में क्या हो रहा है। राजा बेटा जाए के देखा थे तो वहाँ आदमी मनक भीड़ लग है। राजा बेटा जाके देखता है तो वहाँ आदमी सबका भीड़ लगा हुआ है। घाट में काठी लाइन लाइन के सरहा बनाल और ऊपर ऊपरे तेल उझलल जात है। घाट में लकड़ी ले जाके सरहा बनाया हुआ था और उसके ऊपर तेल ढाला जा रहा था। तलक सरहा कर ऊपर मुर्दा के रख दिलें और आग लगा दिलें। फिर सरहा के ऊपर मुर्दा को रख दिया चिता के ऊपर और आग लगा दिया। आग जोर से हृदय उठलक सेह खन सहुआइन नगद पिंध ओढ़ के सती जायक लागिन कूद पहुँचलक। उसी समय सहुआइन जो थी वह अच्छा से पहन ओढ़ के सती होने के लिए वहाँ पे दौड़ के पहुँची। उके देख के राजकुमार के बड़ा ताजुब लागलक। उसको देख के राजकुमार को बहुत ताजुब हुआ और पूछबे करलक, सहुआइन उ तो ई का? और वे पूछते हैं राजकुमार, सहुआइन उ तो ई का? सहुआइन कई घुरालक। सहुआइन जवाब देती है, ई तो ऊ का। राजकुमार पूछलक, ई तो ऊ का कर मतलब समझाए देव। अब राजकुमार उससे पूछते हैं सहुआइन से कि ई तो ऊ का कर मतलब समझा दीजिए। सहुआइन जवाब देलक, मोके अब समय न खे। सहुआइन जवाब देती है कि हमको अब समय नहीं है। रोरे मोर बहिन ठिन जाओ जे सुखल पोखर में पानी भरेला वो रोरे के सब बात बताई दई। वो बोलती है कि आप मेरे बहन के पास जाइए और उससे पता कीजिए, वो सभी बात को बता देगी। वह सूखा हुआ तालाब के पास पानी भरती है। इतना कह के सहुआइन आग में झाँप दे देलक और पुरुष हर सय जैर मोरलक। इतना बोल के सहुआइन आग में कूद जाती है और अपने पति के साथ जल के मर जाती है। हुने राजा बेटाओ घर घुरलक और सब बात जनाना हर के कह सुनालक। उधर राजा बेटा भी घर लौटा और सभी बात को अपना पत्नी को बोल के सुनाया। वो सुन के कहलक, ई तो ऊ का कर अर्थ मोके बताइक नहीं, मोह बताइक नहीं पारबू। उसकी पत्नी बोलती है, ई तो ऊ का कर अर्थ का होयल से मोह बताइक नहीं पारमू। राजकुमार कहलक, तब हम सहुआइन कर बहन हर के खोजक जात ही। आप बताने नहीं सकिएगा, तब हम सहुआइन का बहन को खोजने जा रहे हैं। हम उके खोजब और ये विद्या के पूरा
पूरा सीखल बिगुर नहीं मानब। हम उसको ढूंढेंगे और इस विद्या को पूरा पूरा सीखे बगैर नहीं मानेंगे। दोसर दिन वो घोड़ा ऊपर चढ़ के सौवाइन कर बहिन के खोजे के निकलक। दूसरे दिन वह घोड़ा के ऊपर चढ़ के सौवाइन के बहन को खोजने के लिए निकलता है। से जने जाएला तन्हे और जेके भेटाएला सेखे पूछेला कि जे जनाना सूखल पोखर में पानी भरेला से कहाँ मिली। वो जिधर जाता है वहाँ और जिसको भेटाता है उससे पूछता है कि वह कौन औरत कहाँ मिलेगी जो सूखा हुआ तालाब में पानी भरती है, मगर क्यों नहीं बता पा रहे ना, मगर कोई बताने नहीं सकता है। तेव हार मानलक नहीं और पूछते जाए तो भी हार नहीं मानता है और पूछते जाता है। ढेर दिन तक खोज जार करते करते एक दिन दोपहर बेरा वो एक बरगछठिन पहुँचलक। बहुत दिन तक खोजते खोजते एक दिन दोपहर के समय में वह एक पेड़ के नीचे पहुँचा। आगे एक बड़का टाड़ डाँड़ रहे। आगे में एक बड़ा टंगटंग डाँड़ मतलब सूखा सूखा बहुत सूखा खेत था। से राजकुमार जे अनैते थाक जाए रहे मने मन कहलक अब हियाँ सथाई लेब। घोड़ाव के सथुआब और रौद के बिताए के आगे बढ़ब। और राजकुमार अनैते थाक जाए रहे मने मन कहलक मतलब मने मन सोचने लगा कि हम यहाँ आराम कर लेते हैं और घोड़ा को भी आराम कराते हैं, फिर धूप के बाद आगे बढ़ेंगे। तले के घोड़ा के बर फेड़ खुट के सथाई ले ढलंगलक। फिर वह घोड़ा को बर के पेड़ के फेड़ में बांध देता है और सथाने के लिए ढलंगता है। तो देखा थे का कि एक जनाना गागरा बोह के आलक बीच डांड में गेलक और एक फूल के फेंक देलक। तब वो देखता है कि एक औरत घड़ा पकड़ के आती है और बीच खेत में जाती है और एक फूल को फेंक देती है। फूल धरती ऊपर गिरत साथ डांड ऊपर पानी लहराए उठलक और जहाँ एक पोखर बन गेलक। फूल धरती के ऊपर गिरते ही उस खेत में पानी लहलहाने लगा और वह पोखर मतलब तालाब बन गया। जनाना ठो गागरा में पानी भरलक और चल गेलक। वह औरत पानी में घड़ा में पानी भरी और चली गई। राजा बेटा तो देख के इतना भकुआई रहलक कि जनाना ठोके कोनो पूछे नहीं पारलक। राजा बेटा तो देख के इतना अचंभित हुआ कि वह उस औरत से कुछ पूछने ही नहीं सका, मगर वो मने मन खुश भेलक और कहलक अब जे कामे आहों से पूरा होइए के रही। अब जो वो मने मन खुश होता है और सोचता है अब जिस काम से आए हैं वह काम पूरा होके ही रहेगा। यह होई सौवाइन कर बहिन है के और ई मोर मनसा के पूरा करी और तिरिया चरित सिखाई दे। यही हो सकता है सौवाइन का बहन हो और यह मेरा मनसा को पूरा करेगी और तिरिया चरित सिखा देगी। से मौके यहाँ अब कैल तक ठहरे के होई। सो अब हमको यहाँ कल तक ठहरना पड़ेगा। दोसर दिन ओहे बेरा वो जनाना ठो गागरा बोह के आलक और पहले है तैर फूल फेंक देलक तो डाँड़ ठो पोखरा उलट गेलक और जनाना ठो पानी भरे खेललक कि राजा उकर ठिन पहुँचलक और कहलक। दूसरा दिन भी उसी समय वह औरत घड़ा लेके वहाँ पहुँचती है और पहले के जैसा ही फूल फेंक देती है जो डाँड़ में और वह तालाब में बदल जाता है और वह पानी भरने के लिए जाती है। उसी समय राजा उसके पास पहुँचते हैं और बोलते हैं हम रौरे के एक बात पूछा थी से दया करके बताई देव। राजा बोलते हैं हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं सो दया करके बता दीजिए। हम रौर बहिन कर सती होए खन वहाँ रही और उनके कहली ऊ तो ई का, तो ऊ जवाब दिलाई ई तो ऊ का। राजा बोलते हैं कि हम आपके बहन के सती होते समय हम वहाँ पे थे और हम उनसे सवाल किए ऊ तो ई का, तो उसका जवाब में वो दिए ई तो ऊ का।
हम उनके इकर मतलब पूछली तो ऊ कहले मोर एक बहिन आहे जे सूखल पोखर में पानी भरेला से उकर ठिन जाऊ तो ऊ रौरे के समझाई दे। तो हम आपकी बहन से ये सवाल पूछे तो वो जवाब पूछे तो वह नहीं बताई और वो बोली कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी बहन आपको इस सवाल का जवाब बता देगी। वह एक सूखे डाँड़ में पानी भरने के लिए आती है। इतना कह के रौर बहिन तो आग में झाँप देलक दे के सती हो गए। इतना बोल के आपकी बहन तो आग में कूद गई और सती हो गई। और हम रौर खोज में और हम आपकी खोज में निकले से जानब 3 महीना ले हम तमाम मुल्क में घूम के रौरे के खोजत थी। आपको पता है हम 3 महीना से सभी देश में घूम के आपको खोज रहे हैं। भाई की आज रौर सै भेंट हो गलक से बताई देव ई तो ऊ का कहे कर रौर बहिन कर का मतलब रहे। किस्मत से आज आपसे मेरा भेंट हो गया, सो बता दीजिए कि ई तो ऊ का मतलब क्या होता है। पनिहारिन जवाब दिलक मोय रौरे के उकर मतलब तो बताई देबू, मगर इकर पहले एक काम करो। पनिहारिन जवाब देती है कि हम तो उसका मतलब बता देंगे, मगर इससे पहले आप एक काम कीजिए। मोय जे फूल फेंकलो और ऊ एखन वहाँ पानी में जे फूल उपैल रहल आहे से के मोरले लाइन देव। हम जो फूल फेंके और वो अभी जो पानी के ऊपर में तैर रहा है उसको मेरे लिए ला दीजिए। राजा बेटा तुरते पानी में हेलक और पौरते फूल के लाने जाते। राजा बेटा तुरंत तालाब में कूदा और उस फूल की तरफ गया। जैसे जैसे नज़दीक आवेला, जैसे जैसे वह फूल के नज़दीक जा रहा है, फूलों आगे आगे पोखर माझ बढ़ जाएला। फूल भी आगे आगे और तालाब के बीच में जाता है। तेव राजा बेटा हार नहीं माने और पाछे पाछे पहुँचते जाए। फिर भी राजा बेटा हार नहीं मानता है और पीछे पीछे तैरते जाता है। पोखरा मांझ में जाए के फूल ठो ठहरलक और राजा बेटाओ उके पहुँचालक। तालाब के बीच में जाके फूल ठो रुक गया और राजा बेटा भी वहाँ पहुँच गया। अब जैसे वो फूल के धारे खोजत रहे कि फूल ठो टभकलक और राजा बेटाओ उकर पाछे ईसन डूबलक कि पाताल पूरे में पहुँच गलक। अब जैसे वह फूल को पकड़ना चाह रहा था कि फूल टपका और राजा बेटा उसके पीछे ऐसा डूबा कि पाताल में पहुँच गया। पातालपुर में 7 अप्सरा बहिनमन रहत रहा। पातालपुर में 7 अप्सरा बहन सब रहती थी। उमन लाइक एक कंचन कर गढ़ बनल रहे। वो लोग के लिए एक कंचन का गढ़ बना हुआ था। गढ़ में 7 बहिन कर रहे लाई जुदा जुदा कोठरी रहे। गढ़ में 7 बहन के रहने के लिए अलग अलग कोठरी था। राजकुमार गढ़ देख के हैकट रह गलक। राजकुमार गढ़ देख के भावुक रह गया, लेकिन ऊ कहलक कोनो हो आही अब हम इकर भीतर जाए के देखिए ले। तले उसके बाद वह बोलता है कि आए हैं तो आए हैं, अब इसके भीतर जाके देख ही लेंगे कि कैसन आहे और इकर में के रहेला, कि कैसा है और इसमें कौन रहता है। अच्छा भेलक कि जे घरी राजकुमार भीतर ढुकलक से घरी अप्सरा मन अपन रोज कर आदत नियर दूर दूर फूल खोजक जाए रहे। अच्छा हुआ कि जिस समय राजकुमार अंदर घुसे उस समय सारी अप्सराएं प्रतिदिन की आदत के अनुसार दूर दूर फूल खोजने के लिए गई थी।
राजकुमार के क्यों रोकैया टोकैया नहीं। राजकुमार को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। से वो अप्सरा मनक कोठरी मन में बुल बुल के सब कुछ देखे लागलक। सो वो अप्सरा सबका कोठरी में घूम घूम के सब कुछ देखने लगा। सब कोठरी सोना हीरा और मोती कर साज सामान से इबराल सुंदर सुंदर मेज चौकी और पलंग। सब कोठरी में सोना हीरा और मोती का साजो सामान भरा हुआ था और सुंदर सुंदर मेज और चौकी पलंग लगा हुआ था। एक बट खाए कर चीज मन मौजूद, एक तरफ खाने का चीज सब मौजूद था। छोटकी अप्सरा कर कोठरी पहुंचत ले राजकुमार बहुत थक जाए रहे और उके भूख लागत रहे। छोटकी अप्सरा के कोठरी पहुंचते तक राजकुमार बहुत थक गए थे और उनको भूख लग रहा था। से वो मने मन ठाइन के कहलक कोनो होक हम यहाँ सुस्ताई लेब। सो वो मने मन ठान लेता है कि कुछ भी हो हम यहाँ सुस्ता लेंगे। से वो एक चौकी ऊपर बैठ गेलक और सामने खाए चीज मन के देख के कहलक जे होई से होबे करी, अब हम आपन भूख मिटाइए लेब। सो वह चौकी के ऊपर बैठ गया और खाने का चीज देख के बोलने लगा जो होगा सो होबे करेगा, अब हम अपना भूख मिटा लेंगे। ये कह के अप्सरा कर खाए चीज मन के पेट भर खालक। यह कह के वह अप्सरा का खाने का चीज सबको पेट भर के खाया। तले सुंदर लुदुम लुदुम पलंग देख के वो कहलक अभी पलंग ऊपर तनिक आरामो कर लेक चाहिए। फिर सुंदर गद्देदार पलंग देख के वह कहता है कि अब इस पलंग में थोड़ा देर आराम भी कर लेना चाहिए, पाछे जे हो से देखल जाए, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। ईसन कह के वो पलंग कर ऊपर सुतलक और निंदा गेलक। ऐसा बोल के वह पलंग के ऊपर सोया और निंदा गया। हुने ओहे खन तो अप्सरा ओ मन पहुँच गेलें। उधर उसी समय सारी अप्सराएं पहुँच गई और अपन अपन कोठरी में ढुकलें और अपनी अपनी कोठरी में घुसी। छोटकी अप्सरा के बहुत भूख लग रहे। वो जाए के देखा थे तो ओकर सब खाए चीज मन नदारद रहे। छोटकी अप्सरा को बहुत भूख लगा हुआ था। वो जाके देखती है तो उसका सारा खाने का चीज वहाँ से खाली पड़ा हुआ था। खाली जूठा थारा प्याला मन आहे। वो हिने हुने देख फिरत है। खाली जूठा थाली प्याला सब था। वह इधर उधर देख रही थी। वो पलंग बट नजर फेरलक तो देखा थे राजकुमार सुइत के नींद में पड़ला है। वह पलंग की ओर देखती है कि राजकुमार सो के नींद में पड़े हुए हैं। उके बड़ा अजब बुझालक। उसको बहुत अजीब लगा मगर चुप रही। राजकुमार का सुंदर रंग रूप देख के वो रिझलक और उकर मन मोहा गेलक। राजकुमार का सुंदर रंग रूप देख के वो रिझी और उसका मन उसके तरफ मोहा गया। सेहे खन राजा बेटा जागलक। से खन अप्सरा ठो मुस्कुराए के उके कहलक। उसी समय राजा बेटा जग गया और अप्सरा उसको मुस्कुरा के बोलती है रोरे मोर गोतिया हकी, आप मेरे अतिथि हैं। रोरे बेस कर ली कि मोर कोठरी में आली। आप अच्छा किए कि मेरी कोठरी में आए, मगर रौरे के यहाँ लुक रहे खोई। मोर बहिन मन जानवे हल रौरे के जियत नहीं छोड़वें, मगर आपको यहाँ छिप के रहना होगा। मेरी बहन सब जानेगी तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। रौरे ऊ पर्दा में लुक रहब, मोय बोलाबू तब जाए के वहाँ ले निकलब। आप उस पर्दा में छिपे रहिएगा, हम बुलाएंगे उस समय आप निकलिएगा। राजा बेटा उस सुंदरी अप्सरा के देख के रिझ गेलक और कहलक। राजा बेटा भी उस सुंदरी को देख के मोहा गया, रिझ गया और बोला हम रौर दया कर धैन मानत ही, हम आपका दया का
आभार मानते हैं और रौरे जैसन कहब हम तैसन करब, और आप जैसा बोलिएगा हम वैसा करेंगे। अप्सरा ठो कहलक, हम सातों बहन रोज दिन दूर दूर तक फूल खोजे जाइला। अब अप्सरा बताती है कि हम सातों बहन डेली प्रतिदिन फूल खोजने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। से घरी रौरे हो कोठरी ले निकल के हिने हुने घूमे फिरे पारीला। उसी समय आप कोठरी से निकल के इधर उधर घूम सकते हैं। एक ई बात बेस जान राखू कि रौरे पूर्व पश्चिम और उत्तर बट तो जायक पारीला, मगर दक्षिण बट कभी ना जा। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आप पूरब पश्चिम और उत्तर की तरफ तो जा सकते हैं, मगर दक्षिण की तरफ कभी नहीं जाइएगा। राजकुमार कहलक, बेस हम ये बात के याद रखब। राजकुमार बोलते हैं, ठीक है, हम इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। आगे पार्ट